पाया बिना अखा मिटे नहीं शोक। यथा धामसी समितो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे लकड़ के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान की वृत्ति तुम्हारे पुण्य और पाप रूपी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। जिसके चित्त में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट हुई है, उसके चित्त की मैल नाश हो जाती है, कर्म बंधन उठ जाते हैं। वो मुक्त आत्मा होकर शोभा पाता है, जीता है तब भी सुखपूर्वक जीता है। और जब मृतक होता है तो आत्मा परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे घड़ा जीता है तब जीता है, घड़ा टूटता है तो घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाता है। ऐसे ही ज्ञानी का आत्मा परब्रह्म परमात्मा में एक होकर रहता है। और जब शरीर रूपी घड़ा फूटता है तो एक होते हुए भी जो द्वैत को दिख रहा था, उसका द्वैत दिखना बंद होकर एक आत्म सत्ता में शांत हो जाता है। अंतर्मुख हो जाते हैं तो देख समझ सुन सकते हैं। योगी लोग दूरदर्शी होते हैं। योगी लोगों की दृष्टि से जो कुछ जगत जाल है वो भ्रम मात्र होता है। संत लोग, योगी पुरुष जो देखना चाहें तो अपनी दृढ़ भावना से लोक लोकांतर की गति को देख लेते हैं। लेकिन अज्ञानी मूढ़ पुरुष जो है वो नश्वर जगत को ही देखते रहते हैं और नश्वर जगत में ही मोह करते रहते हैं। वो मैं तू तेरा इसी के चक्कर में फंसे हुए होते हैं। उनको ये पता नहीं कि हमारे सिर पर काल नाच रहा है। हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हम किससे लड़ें, किससे झगड़ें, कितने दिन के लिए जीना है, ऐसा न समझकर वो राग द्वेष करके अपना समय और शक्ति उसी में गंवाकर जो अमृत स्वरूप आत्मा है उसकी भावना नहीं करते हैं। और जो हड्डी मांस का शरीर है उसी में उनकी दृढ़ भावना हो जाती है। वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी, तुम ऐसी दृढ़ भावना आत्मा में करना। देह में जैसे अज्ञानी को आत्म भावना है, जैसे देह में मोह अज्ञानी को है, जैसे देह में अहम प्रत्यय अज्ञानी को है, ऐसे ही ज्ञानी को आत्मा में अपनी भावना होती है। जो अपने को आत्मा मानता है और आत्मा का अनुभूति करता है वो आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है। और जो अपने को देह मानता है और देह के व्यवहार में वृद्धि करता है वो देह के झंझट में और जगत के झंझट में फंसता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है। लीलावती ने कहा कि हे मां सरस्वती, मैंने पिछले 800 जन्म देखे। इसके पहले मैं वशिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी थी। उसके पहले मैं सौराष्ट्र में गऊ हुई और बहुत दुख देखे। उसके पहले मैं नेवली थी, 9 साल में एक मिल्क में रही। मैं राज्य के मंद से अंध हो गई, मेरे पुण्य नाश हो गए। तब मैं मरी तो नेवले का शरीर मिला, कभी हिरणी का शरीर मिला, कभी गधी का शरीर मिला, कभी गाय का मिला। मैंने बहुत दुख पाए। हे मां सरस्वती, जैसे मरुभूमि में या पथिक दुख पाता है, ऐसे ही मैंने अज्ञान से दुख पाए हैं। ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो मैंने न उठाया हो। 800 जन्म की तो मुझे स्मृति आती है, लेकिन उसके पहले भी मैं कई बार जन्मी और मरुई होंगी। जिस जन्म में मैं जी उस जन्म में तो ये मेरा और तेरा समझ के इकट्ठा करती रही, संभालती रही, सजाती रही, लेकिन मरी तो वहां का वहां रह गया। जो मेरा है आत्मदेव उसको तो मैंने जाना नहीं, लेकिन जो संसार की नश्वर चीजें हैं उसी को मैं जान जान कर मरती रही, जन्मती रही। हे सरस्वती, अब तेरी कृपा से मैं आत्म भाव में जगी हूँ। ऐसा करके वो लीलावती महारानी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गई। जो लोग आत्म विचार करते हैं वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। आत्मा का सत्संग सुनना, आत्मा का विचार करना, आत्मदेव की भावना करना, इसको श्रवण और मनन भूमिका कहते हैं। उसी भावना में तल्लीन हो जाना उसको नित्यासन भूमिका कहते हैं। और उसी में तल्लीन होते हुए बड़े सूक्ष्म विचार करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार क्या है, मौत किसको होती है, जन्म किसका होता है, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है,
इसकी छानबीन करके जो सूक्ष्म विचार करते हैं वे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। ये संसार विचार नहीं सह सकता है। जैसे ठूंठे में चोर है, मरुभूमि में पानी दिखता है, सीपी में रूपा दिखता है, ये विचार नहीं सह सकते। विचार करो तो ये उड़ जाएंगे। ऐसे ही जगत में जो सुख दिखता है, जो ममता दिखती है, वो विचार नहीं सह सकते हैं। जरा सा विचार करो तो सुख और ममता उड़ जाएगा। जगत विचार नहीं सह सकता है। जैसे कच्चे रंग का खिलौना सरोवर के पानी नहीं सह सकता, अथवा जैसे पत्थर पर कच्चे रंग से लिखी हुई मूर्ति हाथ का मर्दन नहीं सह सकती है, अथवा जैसे मनमुख आदमी गुरु की डांट नहीं सह सकते हैं, या तो यूं कहो जैसे पापी आदमी सत्संग के शुद्ध वचन नहीं सह सकते हैं, ऐसे ही जगत की ममता विचार नहीं सह सकती है। जरा सा विचार करो तो ममता का खेल खत्म हो जाता है। एक गांव में ब्राह्मण रहता था, ज्येष्ठ शर्मा उसका नाम था। उसके 2 बेटे थे। एक बेटा संसार में रुचि वाला था और दूसरा बेटा सत्संग में रुचि वाला था। दिन बढ़ते गए, ज्येष्ठ शर्मा की मृत्यु हुई। दोनों पुत्र रोने लगे। तब सत्संग में जाने वाला बेटा विचार करता है, बड़े भाई को कहता है कि अपने पिता के लिए रोते हैं, लेकिन अपना पिता कौन था? पिता के शरीर की हड्डियां भी तो अपना पिता नहीं थी, उसका चमड़ा भी तो अपना पिता न था, उसके बाल भी तो अपना पिता न था, उसकी नस और नाड़ियां भी तो अपना पिता न था, उसके शरीर में दौड़ने वाला रक्त भी तो अपना पिता न था। ए भाई, तू यदि पिता के लिए रोता है तो पिता का शरीर यहाँ पड़ा है, जिस शरीर से तो हम लोग पैदा हुए हैं, उसके लिए यदि रोता है तो वह शरीर तो यहाँ पड़ा है। और यदि तू आत्मा के लिए रोता है तो आत्मा तो उसकी अमर है। रोना है तो उसी बात को रो कि तूने पिता के अंदर चमकते हुए परम पिता को नहीं देखा। रोना है तो उसी को रो कि तू तेरे अंदर चमकते हुए चैतन्य को नहीं देखा। अपने को देह मान रहा है और पिता को देह मान रहा है। भाई मेरे, मुझे तो सत्संग की बात याद आती है, भीतर से रोना नहीं आता, लेकिन रो लेता हूँ कि इतने दिन बीत गए, पिता ने भी अपने आत्मदेव को नहीं जाना, हम भी नहीं जान रहे। उस बात को याद करके जरा सा रो लेता हूँ, लोग जैसा समझे ऐसा समझ ले। बड़े भाई ने कहा कि भैया बात तो तेरी ठीक लगती है, लेकिन अब मेरा क्या होगा? छोटा कहता है कि देख, तू पिता के लिए नहीं रोता है, मेरा क्या होगा? ऐसे समाज में कोई मर जाता है, उसके पीछे जो लोग रोते हैं, उसके पीछे सब स्वार्थ रोता है, कोई किसी के लिए रोता नहीं। जरा सा विचार करके देखो तो जगत का मोह टिक नहीं सकता है। सुर नर मुनि जन की रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। और स्वार्थ जब देह का होता है तब तक रोना चालू होता है, जब आत्मज्ञान आ जाता है खत्म हो जाता है। ए भाई, तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जा, तुझ पर संत हंसेंगे। ज्येष्ठ शर्मा का पुत्र होकर यदि तू अज्ञानी मूढ़ों के नहीं रोता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा, तो तेरे में और दुष्ट पामर लोगों में फर्क क्या? निदान इस प्रकार की भाई की सीख सुनकर वो स्वस्थ हुआ। पिता की यथा योग्य विधि की, अग्नि संस्कार किए और जो कुछ उचित शास्त्रोक्त कर्म थे वो किए। प्रातः काल उठकर वह अपने आप में ही प्रश्न करने लगा कि मेरे पिता मर गए, शरीर तो उनका यहाँ पड़ा रह गया, वे कहाँ गए? वे कहाँ से आए थे और कहाँ गए? आज से 60 साल पहले आए थे, अभी वे चले गए, अब कहीं दूसरे शरीर में जाएंगे, उस शरीर में किसी को जन्म देंगे, उनके बच्चे फिर अपना पिता उनको मानेंगे। अभी वे जाके जन्म लेंगे और किसी को पिता मानेंगे, किसी को माता मानेंगे। फिर वे बड़े होंगे और उनको भी कोई पिता और कोई माता मानेगा। फिर वे मर जाएंगे, फिर वहां छोड़कर आगे चले जाएंगे। तो ये सारा व्यवहार मान्यताओं का तो है।
अभी हम भी उनको पिता मान रहे हैं और हमको हमारे बच्चे पिता मानेंगे, हमारे अगले जन्म के बच्चे भी हमको पिता मान रहे थे। ऐसे किसी का पिता मानना, किसी का पुत्र मानना, किसी का नौकर मानना, किसी का सेठ मानना, ये सब मान्यता ही तो है। जयेश शर्मा का पुत्र सोचने लगा कि हम जब रात को सो जाते हैं, मान्यताएं शांत हो जाती तो कोई पिता पिता नहीं रहता है, माता माता नहीं रहती है, दुख दुख नहीं रहता, सुख सुख नहीं रहता। जब हम मित्र की मान्यता दृढ़ करते हैं तो मित्रता दिखती है, जब शत्रु के विचार आते तो शत्रु दिखते हैं, जब भगवान के विचार आते हैं तो भगवान की प्रतिमा दिखती है, जब संत के विचार आते हैं तो संत के ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। तो ये जगत विचार मात्र है, जिस वक्त जैसा विचार करते हैं ऐसा हो भासता है। दुर्जन में सज्जन का विचार करो तो उसकी सज्जनता दिखती है। मुसलमान लोग कृष्ण में, जैनी लोग कृष्ण में घृणा की भावना करते हैं तो उनको कृष्ण में दोष दिखते हैं, और भक्त लोग भगवान और कृष्ण में, संत में और साधु में सद्भावना करते हैं तो उनको गुण दिखते हैं। ये जगत भावना मात्र है। मैं हिंदू हूं की भावना दृढ़ हो जाती है तो लोग अपने को हिंदू मानते हैं, मुसलमान की भावना दृढ़ हो जाती है तो मुसलमान मानते हैं, स्त्री की भावना दृढ़ हो जाती है तो अपने को स्त्री मानते हैं, ब्राह्मण की भावना दृढ़ हो जाती तो अपने को ब्राह्मण मानते हैं, शूद्र की भावना दृढ़ हो जाती तो अपने को शूद्र मानते हैं। ये भाव ही कारण जगत है और भाव ही कारण ईश है। सोने, काष्ठ और पाषाण में ईश्वर नहीं है, लेकिन भावना करते हैं तो पत्थर में से भी ईश्वर निकल जाता है। और यदि भावना नहीं होती तो संत में भी ईश्वर नहीं दिखता है, संत में भी शैतान दिख जाता है, और भावना है तो पत्थर में भी परमात्मा दिख जाता है। तो ये आत्मदेव का चमत्कार है, जैसे जिस वक्त भावना करता है ऐसा हो भासता है। तो मैं पिता की भावना करता हूँ और पिता मर गए हैं, मेरा अब क्या होगा, तो मैं दुखी होता हूँ। और जब ये भावना करता हूँ न कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, ये संसार भ्रांति मात्र है, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, तब मैं शांत हो जाता हूँ। इससे पता चलता है कि सारा खेल मेरी भावनाओं पर आधारित है। भाव ही कारण ईश है, न सवर्ण काष्ठ पर। कर्म करता है, जैसे कर्म करता है उसी प्रकार का सुख दुख फिर प्राप्त करता है। इस प्रकार युगों से इस जीव की दुर्दशा हुई है। जब फिर भावना को उलट ले, विष में अमृत की भावना की है, अमृत स्वरूप आत्मा उसको नहीं जानता। नश्वर में शाश्वत भावना की है, देह में आत्म भावना की है, जाति में अपनी भावना की है। और यदि जाति शरीर की जाति है, देह 5 भूतों का है, संसार 5 भूतों का है, कहीं भी जाओ मिट्टी जल तेज वायु आकाश और प्रकाश होगा। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, लेकिन विष्ठा में बदलाहट हो जाएगी। कुछ भी पहरो, लेकिन एक दिन स्वप्न हो जाएगा। कुछ भी लो और कुछ भी दो, लेकिन एक दिन देखो कि कुछ न रह जाएगा। जब ज्ञान की आंख से देखते हो तो जगत का सारा पोल खुल जाता है। सारे वृक्षों का सार पृथ्वी है, सारी हरियाली का सार जल है। ऐसे ही सारे मनुष्यों के शरीर का सार हड्डियां और मांस है। हड्डी और मांस को जो लोग मैं मानते हैं वे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। कीर्तन करते करते जो देह अध्यास को भूल जाते हैं तो परमात्मा जो अपना स्वभाव है वो स्वाभाविक आनंद टपकने लगता है। ध्यान करते करते यदि हम देह अध्यास, अहंता और ममता भूल जाते हैं तो आनंद आने लगता है। काम करते करते भी हम जिस समय देह अध्यास को भूल जाते हैं, अपनी ममता का काम नहीं होता है, कोई सेवा का कार्य होता है और हम सब भूल जाते हैं, तो उस काम से भी मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है। ये आनंद तुम्हारे आत्मा का स्वभाव है। अपने स्वभाव को छोड़कर पर के स्वभाव को जो ग्रहण करता है वो जन्म पाता रहता है। जो अपने स्वभाव में जगता है। कोयल अपने बच्चों को सुना रही है कि बेटे हम लोग घर नहीं बनाते, हमारा अंडे लेकर कौवा
अपने घोंसले में पालता पोषता है, तो कौवे के संग से अपने को कौवा मानते हैं, लेकिन हम शरीकों का संग करते हैं तो मधुरता को उपलब्ध हो जाती है। कोयल के बच्चे को जब माँ समझाती है, अपना गुण देती है और जगाती है, तो कोयल का बच्चा फिर कां कां करना छोड़कर कुहू कुहू करने लग जाता है। ऐसे ही ये जीव भी मैं तुम का देह अध्यास का कां कांपन छोड़कर, कर्कट शब्द छोड़कर सो हम शिवो हम आनंदो हम करने लग जाता है, यदि सतगुरु रूपी मिल जाता है। कोयल का बच्चा कौवे की भावना करता है तो कौवे जैसा कर्कश हो जाता है, और जब भावना उलट लेता है तो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। ऐसे ये जीव अहंकार के साथ मिलकर अहंकार की भावना करता है, काम के साथ मिलकर कामी हो जाता है, क्रोध के साथ मिलकर क्रोधी हो जाता है, लोभ के साथ मिलकर लोभी हो जाता है, मोह के साथ मिलकर मोही हो जाता है। लेकिन जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों को छोड़कर जब अपने आप में उलट जाता है तो वह आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भाव ही कारण ईश है, सारा जगत भावना में स्थिर है। जब भावना में स्थिर है तो ऐसी दृढ़ भावना क्यों नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, सुख दुख मुझको नहीं लगते हैं, अंतःकरण को लगते हैं। यदि मुझको लगते, सुख लगता तो मैं सदा के लिए सुखी होता, दुख लगता तो दुखी होता। नहीं, मन को लगते हैं, मन कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है। उसके सुख और दुख को देखने वाला मैं उससे अलग रह जाता हूँ। बचपन और जवानी मुझको नहीं लगती है, शरीर को लगती है। गरीबी अमीरी मुझको नहीं लगती है, शरीर को लगती है। थकान और तंदुरुस्ती मुझको नहीं लगती है, शरीर को लगती है। कालापन गोरापन चमड़ी को लगता है, मुझको नहीं। ऐसा यदि उलट कर भावना करे तो सारी झंझट और परिस्थितियां प्रकृति के शरीर में दिखेगी, अपने को अलग आत्मा निर्लेप महसूस करेगा। ऐसा सत्संग मिलता नहीं। जहाँ कोई कीर्तन या सत्संग मिलता है तो वही भेड़ियों जैसा, भेड़िया चराने वाला कहीं घूमता घामता शेरनी के गुफा में गया, शेरनी का बच्चा पड़ा था, वो उठा ले आया बच्चे को, पालता पोषता गया, और उसको भी जैसे भेड़ को बुलाया जाता है बकरी को, ऐसे ही उसको भी बुलाया जाता था। भेड़ों के साथ रहकर अपने को भेड़ मानता था वो शेर। दिन बीते, एक दिन वो शेर भेड़ों के साथ चरने जाता था, प्रतिदिन जंगल में भटकता था। एक दिन जंगल का शेर बबर आया, गर्जना की तो भेड़े भागे। भेड़ जब भागे तो भेड़ों के साथ ही शेर का बच्चा भी भागने लग गया। तब शेर बबर ने कहा, रुक जा, तू अपने को पहचान, भावना को उलट। तूने दृढ़ भावना कर दी कि मैं भेड़िया हूँ, और ये गडरिया ने भी तेरे को भेड़ करके ही पुकारा है, उसलिए तेरी दृढ़ भावना हो गई। अब तू अपने मेरी बात को विचार। बोले ऐसा करके तुम खाओगे मेरे को? बोले तेरे को कैसे खाऊंगा, जैसे मैं हूं ऐसा तू है, तो अपने को पहचान। अरे दे जरा लौट। बोलता है बात तो ठीक लगती है, लेकिन मेरे को बड़ा डर लगता है। बोले डरो नहीं, ये तालाब में निहारो, देख जैसे मेरे को मूछे हैं ऐसे तेरे को मूछे हैं, जैसे मेरी आंखें हैं ऐसी तेरी आंखें हैं, जैसे मेरा चेहरा है ऐसे तेरा भी चेहरा है। बोले हाँ, अपने एक जैसे तो लगते हैं। बोले अब तू टोले में जाके और गर्जना कर, धाड़, फिर देख वो भेड़िया भागते हैं कि नहीं, और गडरिया भी भागता है कि नहीं। और वो शेर का बच्चा गया भेड़ों में जाके जरा सा धाड़ा तो वो गडरिया का कहीं पकड़ा गिरा, कहीं चंपल गिरी, कहीं लट्ठी गिरी, गडरिया भी भागा तो भेड़ भी भागे, और शेर अपनी महिमा में जग गया। अब शेर कौन है कि जीवात्मा शेर स्वरूप है, लेकिन संसार रूपी मान्यता वाले अज्ञानियों के गडरियों के संग में आ गया। बचपन से ही बोलते तू लड़का है, तू हिंदू है, तू गुजराती है, तू ऐसा है, तू वैसा, ये सब संस्कार। अब गुरु रूपी गडरिया भी मिलते हैं तो तू मेरा चेला है, तू इतना धर्म कर, इतना दान कर, इतना अगरबत्ती कर, इतना माला घुमा, इतना तिलक लगा, ऐसा तिलक लगा, त्रिपुण लगा, तू ऐसा तिलक लगा, अथवा तू ऐसा नमाज पढ़, तू ऐसा जा, जेरूसलम जा तब खुदा मिलेगा, तू काशी जा तब भगवान मिलेगा, तू मक्के मदीने जा तब तुझे आराम मिलेगा, तू होटल में जा तब मजा आएगी। ऐसे सब बेवकूफ लोग निकलते हैं।
कोई शेरे बबर मिल जाए, ब्रह्मज्ञानी गुरु बोले कहीं जाना नहीं आना नहीं, अपने आप में उलट पलट तेरी अपनी महिमा को जान। जब वो उलट और पलट आ जाता है और अपनी महिमा को जानता है तो कहता है देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। आज तक तो बाहर की चीजों पे मस्ताना हो जाता है, जब सतगुरु मिल जाता है और सतगुरु की बात को सुनता है तो उसको बोलते हैं श्रवण भूमिका। श्रवण भूमिका को बार बार विचार करते हुए तल्लीन होता है, उसको बोलते हैं मनन भूमिका, वेदांत का मनन। मनन भूमिका में मस्त हो जाता है और जब भीतर से थोड़ा आनंद आने लगता है तो उसका नाम पड़ता है नित्याध्यासन भूमिका। और वो अपने आनंद स्वरूप को मैं मानता और शरीर से पृथकता का अनुभव करता है, उसको बोलते हैं साक्षात्कार भूमिका। साक्षात्कारी पुरुष को फिर जगत सपने जैसा लगता है, अर्ध सोए हुए पुरुष की नाई। जैसे नींद में से जगाए हुए बच्चे को दूध पिलाया, दूध पीता रहता है, पी के सो गया। दूध पीने का अहंकार उसको नहीं है। गाय का दूध है कि भैंस का दूध है, माँ ने पिलाया कि भाभी ने पिलाया है, शक्कर बिना है कि शक्कर वाला है, ज्यादा उसको कोई सरोकार नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को सुख मिला तो क्या, दुख मिला तो क्या, अपने वाला का है क्या, पराये वाले का क्या है। अर्ध सुषुप्त पुरुष की नाई ज्ञानी पुरुष भीतर से व्यवहार करता रहता है। इसलिए ज्ञानी के चित्त में राग भी पक्का नहीं होता, द्वेष भी पक्का नहीं होता है, अहंता भी नहीं होती, ममता भी नहीं होती। जिससे सब होता है वही परमात्मा सार होता है, बाकी का सब मिथ्या होता है। उसी को अखा भगत बोलते हैं। हरि गुरु संत शास्त्र कहे और कहे साधारण लोग, ब्रह्म ज्ञान पाया बिना अखा मिटे नहीं शोक। ब्रह्म ज्ञान पाए बिना शोक नहीं मिटता है। व्यापारी नौकरी करते हैं कि बस दुकान करेंगे तो सुख होगा, भागीदारी थे तो आराम थींदो, नफो थे तो आराम थींदो, पर ॾिस आराम तो है राम में, और राम अपना आत्मा है, श्री राम। ऐसा कोई गुरु मिल जाए जिसको आत्मज्ञान हुआ हो, जो शेरे बबर की नाई गर्जा हो अपनी महिमा में। ऐसे जब सतगुरु मिल जाते तो अपने सुख के स्वामी हम आप हो जाते। नहीं तो हमारे सुख के स्वामी जड़ चीजें हो जाती है। जगत के लोग जरा सी वाहवाही करेंगे तो सुख, जरा सा निंदा करे तो दुख, जरा सा चीज मिल गई कि वाह वाह, जरा सा चीज चलेगी तो हाय हाय। अरे था तो कोई धातु की तार, लेकिन लगती ऐसे कि धागा, धागे में तलवार टंगी है, बस अभी गिरी अभी गिरी, हवा का झोंका आया कि बस गिरी। वो खाता जा रहा है लेकिन नजर पूरी की पूरी उस तलवार में टिक गई। अलग अलग चीजें हैं थाली में, उनके स्वाद में राग नहीं, अस्वाद में दोष द्वेष नहीं। कहीं नमक ज्यादा था तो कहीं शक्कर ज्यादा थी, तो कहीं मिर्च ज्यादा था, और कहीं बहुत बढ़िया था, कहीं घटिया था। ऐसे थाल में व्यंजन थे, इधर उधर से खाया, लेकिन उन व्यंजनों की खटास मिठास अच्छाई बुराई चित्त पर नहीं रही, चित्त पर ज्यादा ध्यान उधर का रहा। जैसे थोड़ी पीड़ा होती है, फिर बड़ी पीड़ा आ जाए तो थोड़ी पीड़ा आदमी भूल जाता है, और छोटा सुख होता है फिर बड़ा सुख आ जाता है तो छोटा सुख भूल जाता है। ऐसी वृत्ति ही वहां चली गई। कैसे भी करके पेट भर लिया, भूखा था। राजा जनक ने भोजन के बाद उसको बैठाया, बोले अब देखो ब्रह्मचारी, नगर में आज तो बहुत व्यवस्था थी, कितनी बारातें देखी तुमने। बोले महाराज आवाज तो खूब सुनाई पड़ता था, लेकिन बारातें कितनी मुझे पता नहीं। क्यों? मेरा ध्यान पूरा वहां था। अच्छा क्या क्या देखा? बोले महाराज क्या देखा क्या सुना, बस तेल का कहीं बूंद न धुल जाए। अच्छा वो बूंद धुल न जाए, बूंद संभालने में सुख तो नहीं आ रहा था, लेकिन जिम्मेदारी महसूस करके तुम देख रहे थे। धुला नहीं तेल का, तेल की बूंद नहीं धुला, ठीक है, कटोरा पर ध्यान था। इतना सारा नगर तुम्हारे अंदर कितना घुसा? बोले महाराज रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि ध्यान कटोरे में था। बोले ऐसे हमारा ध्यान ब्रह्म में होता है, इसलिए जगत हमारे में घुसता नहीं। अच्छा भोजन के समय तुमने क्या खाया? खीर भी बढ़िया बनी थी, श्रीखंड भी था, फलाना भी था, फलाना फलाना। बोले महाराज अच्छा भी था, कहीं कैसा भी था, बस पेट भर लिया। कैसे कर? क्यों?
बोले तलवार अभी गिरी, अभी गिरी, अभी गिरी, अभी गिरी, तलवार। तो वृत्ति तलवाराकार थी, कढ़ीकार वृत्ति नहीं बनी। वृत्ति तलवाराकार थी, सीराकार वृत्ति नहीं बनी। मुंह में डाला सीरा है कि बेसन की कड़ी है कि क्या है, काम कर लिया। अगर कभी बनी तो गौण वृत्ति से, खाया पिया मुख्य वृत्ति वहां लगी रही। वे ऐसे ही ब्रह्मवेता महापुरुष को मुख्य वृत्ति ब्रह्म परमात्मा में होती है और गौण वृत्ति से व्यवहार करते हैं। कभी कभार दोनों वृत्ति से भी व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार हुआ पूरा, फटाक से वृत्ति वहां पहुंच जाती। जैसे आम के डाल से आपको आम तोड़ना है तो आपने हाथ लंबा किया, डाल को झुकाया, आम तोड़ दिया। अब हरी डाल है, आपने उस डाल से आम लिया या पत्ते बत्ते जो कुछ टहनी लेना लिया, फिर डाल को छोड़ दिया तो वो ऊपर चले जाएगी। अच्छा, किसी ठूठा को आपने थाम रखा है तो ऊपर है, छोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा। अगर ठूठा लग जाता है, जमीन पकड़ लेता है और पेड़ होता है, तो फिर उसकी डाल को आप खींच के उतारेंगे तो उतरे, छोड़ा तो चढ़ जाएगी। अगर उसने जमीन नहीं पकड़ी, ठूठा ने, वो हरा भरा नहीं हुआ है, तो उसको आप थाम रखेंगे तो थमेगा, छोड़ दिया तो गिरेगा। ऐसे जिसने केवल जगत की वृत्ति बनाई, उसको भगवान के तरफ वृत्ति थामनी पड़ती, ऊपर रखनी पड़ती। जब भजन ध्यान छोड़ दिया तो वृत्ति फिर नीचे आ जाएगी। और जिसने ब्रह्म अभ्यास करके वृत्ति की सिंचाई कर दी अपने चित्त की, हरा भरा हो गया ब्रह्म ज्ञान से उसका चित्त, फिर उसके ब्रह्म वृत्ति को ले आओ संसार में, व्यवहार करा, छोड़ दिया तो वहीं पहुंच गए। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ब्रह्म ठिकाने। तो एक जगत बोध होता है, दूसरा ब्रह्म बोध होता है। स्वर्ग का ज्ञान, सचखंड का ज्ञान, अतल वितल का ज्ञान, रसातल पातल का ज्ञान, अष्ट सिद्धियों का सामर्थ्य भी जगत बोध के अंतर्गत है। अष्ट सिद्धियां भी मानसिक जगत तक ही है। ये सारे हमने पापड़ वेले और बहुत सारा अभ्यास भी किया। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता है तब तक एक ऐसा भी हमारा समय था, आज से 25 साल पहले, 28 साल पहले, कि साधन करते थे और फिर सुबह सुबह घूमने जाते थे तो शरीर उड़ रहा है ऐसा भास होता। हमको उस दिशा में जाना नहीं था, हमने वो साधना छोड़ दी। ऊंटड़िया महादेव वहां रुके थे, लोक संपर्क नहीं था, अनजाने होके रहते थे। थोड़े दिन साधना से अमुक अनुभव होते थे, लेकिन वह भी है तो जगत के अंदर। अब हम शरीर से सिद्धि के बल से उड़े, चाहे पक्षी जन्मजात उड़ता है, क्या फर्क पड़ा। हम साधना करके उड़ जाए तो पक्षी तो जन्मजात उड़ सकता है, तो साधन भजन करके पक्षी जैसी योग्यता पा लिया तो क्या हो गया। हम घंटों भर पानी में रह सके तो मेढक आदि और जलचर रहते ही हैं। तो ये जो सिद्धियां हैं, कभी बड़ा शरीर कभी छोटा शरीर मिलता है आदमी को, ऐसी सिद्धियों के बल से आदमी बड़ा भी हो जाए छोटा भी हो जाए। हनुमान के पास थी अणिमा गरिमा लघिमा परिमा पराकाष्ठा आदि सिद्धियां थी। ऐसे हनुमान जी भी श्री राम के चरणों में गए और राम जी की सेवा की, और राम जी ने हनुमान जी को ब्रह्म बोध दिया। जब सभा में मोतियों की माला मिली तो हनुमान जी ने देखा इन मोतियों में आत्मरस तो नहीं, ब्रह्म सुख तो नहीं, राम रस तो नहीं। वो मोतियों को फेंकने लगे हनुमान जी। तो वहां के जो जोहरी थे, जोहरी ने कहा कि बंदर को तो जमरूक देना चाहिए, बंदर क्या जाने सच्चे मोती। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान थे। राम जी पहचान गए कि हनुमान जी को जगत की कोई वस्तु प्रसन्नता नहीं दे सकती। हीरे मोती जवाहरात से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, मणियों की माला से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते।
तो आत्ममणि का उपदेश ही हनुमान जी के अधिकार में है। तो राम जी ने हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और ये उपदेश सुनते ही हनुमान जी की वृत्ति ब्रह्मबोधमय हो गई। राम जी ने पूछा कि हनुमान जी बताओ अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। राम जी बोलते हैं हनुमान जी तुम बताओ अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूं। आप स्वामी अब मैं सेवक हूं। सृष्टि दृष्टया तुम ईश्वर हो मैं जीव हूं। तत्व दृष्टया सोहम जो आप है वो मैं हूं। राम जी हनुमान जी को आलिंगन करते हैं कि राम जी कहते हैं कि हनुमान जी अब तो नाम तो मेरा लेंगे लोग लेकिन जय तुम्हारी। तो ब्रह्म बोध और जगत बोध। जगत बोध में 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। बुद्धि के अनुसार जगत को ऐसा ही देखेगा और सोचेगा। और ब्रह्मबोध में एक ही ब्रह्म परमात्मा को पाने का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म चिंतन। ब्राह्मणी स्थिति एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। न तस्य कार्यम विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। लोगों का उद्धार करना कर्तव्य नहीं, उसका स्वनिर्मित विनोद है। साधक का कर्तव्य है साधना, गृहस्थी का कर्तव्य गृहस्थी गाड़ा चलाना। गृहस्थी अपने को साधक भी मानता है तो साधना करना चाहिए, लेकिन ज्ञानी अपने को ब्रह्म मानता है, ब्रह्म का कोई कर्तव्य नहीं होता। बोले संत महात्मा को ये कर्तव्य है, संत महात्मा को वो कर्तव्य है, उनको पता ही नहीं संतत्व का। सारे कर्तव्यों से पार जो पहुंचा है उसी के तो वासनाओं का अंत हो गया है। जिसके वासनाओं का अंत हो गया उसके कर्तव्यों का अंत हो गया, वह अनंत से जुड़ गया। फिर भी ऐसे पुरुष संसार में कुछ करते हुए दिखते हैं तो ये उनका स्वनिर्मित विनोद है। और ऐसे स्वनिर्मित विनोद वाले ब्रह्मवेताओं के द्वारा ही जगत का स्थायी मंगल हुआ है, वास्तविक मंगल हुआ है। बाकी तो ऐहिक वस्तु कोई किसी को दिला दे, ऐहिक सुविधाएं दे दे, ऐसे तो कई सात्विक कार्यकर्ता होंगे, लेकिन वास्तविक चीज तो उन्हीं वास्तविक तत्वों को पाए हुए महापुरुषों के द्वारा ही समाज में बटी है। वास्तविक चीज तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य व्यक्ति को सुख सुविधाएं ऐहिक वस्तु देना, उसकी अपेक्षा उसको ऐहिक वस्तु के बिना भी परम सुख देना वो बहुत ऊंची चीज है। एक छोटी कहानी, किसी जेल में धर्मात्मा सेठ गया, कैदी लोग बेचारे रूखी सूखी रोटी खाते, दया आ गई, सबको मेवा मिठाई मंगा के खूब जिमाया। कैदी बड़े खुश हुए। दूसरे सेठ को पता चला कि अपने भी कुछ नाम करो। वह सेठ गर्मियों के दिन में गया, देखा कि कैदियों को पानी ठंडा नहीं मिलता और खारा पानी इधर था। शक्कर मंगवाई, बर्फ मंगवाई, शरबत पिलाया, दिन भर खूब पियो। कैदी बड़े खुश हुए। तीसरा सेठ जाड़ों में गया, ठंडी में, किसी को स्वेटर दिया तो किसी को मोजे दिए, तो किसी को कंबल दिया, तो किसी को चादर दिया, तो किसी को कुछ। कैदी बड़े खुश हुए। एक ने भोजन कराया, दूसरे ने शरबत पिलाया, तीसरे ने गर्म कपड़े दिए। चौथा एक महापुरुष भी चला गया किसी दिन जेल में, और उसने कहा कि लो ये चाबी और वो है ताले, घुमाओ और अपना अपना घर पहुंच जाओ। सम्राट का गुरु रहा होगा, कुछ रहा होगा, सम्राट को इस बात पे राजी कर लिया। उस महापुरुष ने और कुछ नहीं दिया, न भोजन कराया, न कपड़े दिए, न शरबत पिलाया, केवल चाबी दिखा दी। अब उन 3 दाताओं की अपेक्षा चौथा दाता सर्वोपरि माना जाएगा।
क्योंकि ताले खोल दिए। जेल में बैठकर शरबत पीने की अपेक्षा स्वतंत्र घर जाना, स्वतंत्र हो जाना बहुत ऊंचा है। ऐसे इस देह रूपी और संसार रूपी जेल में बैठकर चाहे स्वर्ग का सुख भोगना, यहाँ का सुख भोगना, उसकी अपेक्षा ब्रह्मबोध हो जाना और ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना अनंत गुना ऊंचा होता है। तो एक ब्रह्मबोध होता है, दूसरा जगत बोध होता है। चित्त की दो धारा होती। तो ब्रह्मबोध के तरफ जिसकी धारा चलती है, तो पहले उसको दो आवरण समझाए जाते हैं, अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक आवरण ईश्वर है कि नहीं है पता नहीं, कैसा है, कोई बोलेगा साकार है, कोई निराकार, कोई कैसा है पता ही नहीं। लेकिन जिसने वेदांत सुना है, सतगुरु के चरणों में पहुंचा है, वो समझता कि ईश्वर है, वो आत्मा है और अभी है, यहाँ है, मेरे पास, मेरे साथ है, ये वो महसूस करेगा। फिर भी अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, ये अभानापादक आवरण है। तो अस्त्वापादक आवरण वेदांत शास्त्र के उपदेश से दूर हो जाता है और अभानापादक आवरण सद्गुरुओं का सानिध्य से, ब्रह्म अभ्यास करने से अभानापादक आवरण हट जाता है और साधक सिद्ध बन जाता है। सिद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, एक योग की सिद्धियों से सिद्ध पुरुष होते हैं। योग की सिद्धियों से तो फिर कई तांत्रिक सिद्धियों से, तो कोई मानसिक शक्तियों से, वो नहीं, उत्तम सिद्धों की बात है। तो एक योग की सिद्धियों से सिद्ध होते हैं, अष्ट सिद्धि वाले, जैसे हनुमान जी थे, व्यास जी थे। दूसरा होता है तत्व ज्ञान हो गया, तो तत्व ज्ञान की सिद्धि, साक्षात्कार की सिद्धि, ये सबसे ऊंची है। साक्षात्कार की सिद्धि हो गई, उसके पास योग सिद्धि हो चाहे ना हो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन योग सिद्धि वाले को साक्षात्कार की सिद्धि नहीं है तो अधूरा है। योग सिद्धि वाले को ब्रह्मबोध नहीं है तो वह अधूरा है। चांगदेव के पास योग सिद्धियां थी, मौत आए उसके पहले वो अपना प्राण चढ़ा देते सहस्त्रसार में, 10 दिन की समाधि करते, मौत का समय गुजर जाता, फिर अपना 100 वर्ष आयुष्य बना लेते। 14 बार मौत को ठेल दिया, लेकिन तत्व ज्ञान की सिद्धि नहीं थी। 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर महाराज और 1400 वर्ष के चांगदेव महाराज, 1400 वर्ष का चेला है और 22 वर्ष का ज्ञानेश्वर गुरु बने। ज्ञानेश्वर की कृपा से फिर चांगदेव को आत्म साक्षात्कार हुआ। तो ये ब्रह्मबोध उच्च में ऊंची सिद्धि है, परागति पराकाष्ठा। ऐसा ब्रह्मबोध जिन महापुरुषों को हो गया। अभी आया था ना थोड़े दिन पहले भक्ति अंक में, काशी में ऐसा महापुरुष था, बिल्ली मर गई थी, उसको उठा के गंगा में प्रवाह कर, तो बिल्ली का जीवात्मा देवदेही में बदल गया। वो कहने लगे कि महाराज मैं तो बिल्ली चूहों के पीछे पड़ने वाले, और अभी मैं आपकी कृपा से स्वर्ग जा रही हूँ, मुझे देवदेही मिल गई, नहीं तो न जाने कितने लाख जन्म लेती तब कहीं वहां पहुंचती, मनुष्य जन्म होकर पुण्य करके तब स्वर्ग में पहुंचती। लेकिन आप जैसे ब्रह्मबोध से जो महापुरुष संपन्न होते हैं, ऐसे पुरुष अगर मरी हुई बिल्ली की भी अंत्येष्टि कर देते हैं तो उसको इतना फायदा हो जाता। ऐसे ब्रह्मबोध से संपन्न महापुरुष, मुर्दे किसी मृतक आदमी को जला दिया जाता हो शमशान में, ऐसे मृतक के मुर्दे को भी देख, मुर्दे के धुएं को देख ले तो उस मुर्दे को भी दुर्गति से हटाकर सदगति की ओर प्रकृति भेज देती है। ऐसा ब्रह्मबोध का महिमा होता है और ऐसे पुरुष हम लोगों की नाई जीते हैं। आश्चर्य है, हमसे भी ज्यादा गरीबी में भी जी लेते हैं और फिर भी पूरे सम्राट होते, जैसे जड़ भरत, सुखदेव जी महाराज। अभी कुछ वर्ष पहले भावनगर में चित्रासनी इलाके में मस्तराम बाबा जी थे, उनके पहले एक दूसरे संत हो गए। भावनगर के राजा तखत सिंह हो गए,
वो जाते थे उनके दर्शन करने को, तो बोलते साले तख्ता बीत जाएगा बख्ता, कर ले कुछ नहीं तो हो चला जाएगा बख्ता, तखत बखत। मैंने ऐसी बात सुनी और तखत सिंह ने फिर तख्तेश्वर महादेव बनाया, अभी भावनगर में हम देख के भी आए, और भी कुछ सत प्रवृत्ति की। तो अब उस महात्मा के बाद और कोई महात्मा आए होंगे, एक महात्मा तो हमने भी देखा चित्रासन में, ऐसे बड़े बिल्कुल, उनको देखकर अपने को दया है कि क्या स्थिति, लेकिन उनके अंदर की बड़ी ऊंची पहुंच है। तो ऐसे महात्मा पागल का वेश बना के भी रह सकते, सम्राट होकर राज्य भी कर सकते, जिनको ब्रह्म बोध हुआ। ललनाओं के नृत्य हास्य विलास में भी समय बिता सकते और हिमालय में समाधि भी कर सकते, आचार्य होकर उपदेश भी दे सकते और गृहस्थी होकर गृहस्थी का गाड़ा भी घसीट सकते। ऐसे एक संत हो गए, संत टोपनदास। उनको पुत्र था, पौत्र था, घर में रहते, सुबह मार्केट में सब्जी ले आते, अरे भाई थोड़ा धनिया तो देते, सब्जी लिया तो धनिया तो फ्री दे दे, ऐसा भी कर लेते थे। और थे समझे ब्रह्म बोध से संपन्न। शाम को थोड़ा बहुत सत्संग करते थे उनके घर के प्रांगण में, तो अड़ोस पड़ोस के लोग सत्संग से तो पहचान गए कि काका टोपनदास। एक टोपनदास दूसरे थे जो बहू से दीक्षा मांगते थे, ये वो टोपनदास नहीं, ये वो सेठ टोपनदास, ये काका टोपनदास की बात बताता हूँ। तो उस टोपनदास का सत्संग सुन के उनके सत्संगी समझते थे कि संसार सपना है, जो आया है सो जाएगा, मर जाएगा, कोई किसी का नहीं। बाबा रोज बताते थे। एक दिन वो काका टोपनदास का पोता मर गया। हाँ, काका टोपनदास ने ऐसा छाती कुटाई हो, उनकी बहू और उनका बेटा उनको चुप कराने में लग गए। सत्संग आश्चर्य में कि हम समझते थे कि ज्ञानी है, बड़े संत है, लेकिन अभी पता चला कि पोता मर गया तो आप मरने को तैयार हो गए। मुझा मिठड़ा मिठड़ी मिठड़ी बोलियों बोलने वाला मुझा पोतड़ा मैं मरियो ना, हूं मरी जाऊं, अपने मरने को तैयार हो। फिर बहू समझाती, बेटा समझाता, ये बात। एक दो दिन बीता, सत्संग फिर चालू हुआ, तो श्रोताओं ने, जो सत्संगी थे, उन्होंने कहा कि आपका पोता, आप तो रोज हमको उपदेश देते कि आपका पोता मर गया और आप स्वयं मरने को तैयार हो गए। ये बात समझ में नहीं आई। तो पंडास ने बोला, ये बात यहाँ मत पूछो, कल बगीचे में सत्संग करेंगे, उधर बताऊंगा। बगीचे में सत्संग हुआ। बोले पोता मर गया, हम घर में रहते 4 आदमी, लड़कियों की तो मेरी शादी हो गई, एक लड़का है, उसकी बहू है, और कई वर्षों के बाद उसको पुत्र हुआ, और 2-3 साल का उसका पुत्र मर गया, तो वो बहू कितनी रोएगी, क्योंकि उनको तो जगत बोध है, जगत में सत्य बुद्धि है, शरीर में हूं और ये मेरा बेटा है, उनको तो ब्रह्म बोध नहीं है। तो मेरा बेटा, उसकी पत्नी, हम दोनों रो रहे थे। अगर मैं उनको चुप कराने जाता तो बड़ी गड़बड़ होती, बहुत देर लगती, और वो सोचते कि आ डोहाने हूं छे तैयार भाणे हैं, दीकरो तो हमारो गयो छे ने, बेटा तो हमारा मरा, इस बुढ़े को क्या। वो समझ नहीं, वो रोते थे ना समझी से, और मैंने सोचा कि अब उनको ना समझी से रो रहे हैं तो मैं अपनी समझदारी क्यों छाटूं, मैं समझदारी का सदुपयोग करूं। मैं समझ कर रोया तो मुझे रोने का दुख नहीं था, रोने का ऐसा अभिनव किया कि वो तुरंत चुप होकर मुझे चुप कराने लग गए। घर में चुप लानी थी तो इस टेक्निक से मैं चुप लाया कि आराम से उनको मेरे प्रति अभाव भी न हो और रो रो कर अपनी खोपड़ी खराब न करो। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए समझ के रो लिया, तो इसमें मेरा ब्रह्म ज्ञान भाग जाएगा क्या। जय राम जी की। राम जी रो रहे हैं, सीते सीते हाय सीते, भाई लक्ष्मण लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। लेकिन राम जी समझ रहे हैं अंदर से कि सब जगत का शिष्टाचार का
चित्त का व्यवहार है। राम जी क्या है, राम जी जानते हैं। तक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव को सुगर आए। खोजते खोजते सुख को, शाश्वत जीवन को, हमारे आनंद को खोजते खोजते युग बीत गए पाव को सुगर आए। ऐसा नजीक है। तो वशिष्ठ कहते हैं राम जी, एक चित्त बोध होता है, एक जगत बोध होता है, और साधक को अभाना पादक आवरण हटाना होता है, और संसार को, संसारिक को अस्त्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण। अस्त्वापादक आवरण संसारिक को होता है और अभानापादक आवरण जिज्ञासु होता है। तो संसारिक को तो दोनों आवरण होते हैं, जिज्ञासु को एक ही आवरण होता है। जिज्ञासु मानता तो है भगवान को और अपना आत्म रूप से मानता है, केवल अभान है, भान नहीं हो रहा है। तो भान होने के लिए उसे ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। चित्त जगत अभ्यास करता है ना, उसकी जगह ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। जैसे उस लड़के ने सारस सारसी देखा, पहले तो जगत अभ्यास था, अब अंत में ब्रह्म अभ्यास होते ही उसके चित्त में ब्रह्म सुख प्रकट हो गया, ब्रह्म ज्ञान। ऐसे साधक को सावधान होकर ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। चलते फिरते खाते लेते देते बार बार ब्रह्म अभ्यास करने से जगत का आकर्षण और पाप ताप छोड़कर वो ब्रह्ममय हो जाता है। करकटी नाम की राक्षसी थी, उसे भोजन करने से तृप्ति नहीं होती थी। तपस्या करके ऐसा वरदान पाऊं कि लोगों के नासापुट से घुस जाऊं और उनके हृदय का शुद्ध खून पिया करूं। तपस्या करके वरदान पाया, खून पीती, बाद में सूक्ष्म थी और खून पीती मोटी हो जाती है, हवा के झोंके से गिर पड़ती। सोचा कि खूब मोटी हो जाऊं। मोटी हो जाने पे जैसे मोटापा दुख देता है, ऐसे दुखी हो गई। फिर गीध को प्रेरित करके हिमालय में चली गई। गीध के अंदर घुस गई, गीध को प्रेरित करके हिमालय चली गई और गीध के अंदर से गड़बड़ करके वमन करा दिया और वो बाहर निकली। वहां उसने तप चालू किया, ऐसा ध्यान किया। उस करकटी राक्षसी ने इतना ध्यान किया, इतना तप किया कि उसको शरीर की सुधि नहीं रही। उसके कषाय परिपक्व हो गए, हृदय शुद्ध हो गया, समाधि लग गई। जो इरादे से आदमी भजन करने बैठता है वो इरादा देर सबेर पूरा होता है, अगर भजन सही है तो, संकल्प दृढ़ होता है। भगवान ब्रह्मा जी आए और पुत्री वरदान मांग ले। उस राक्षस ने कहा वरदान मांगने के लिए तप किया था, लेकिन अब जो शांति मिली है, जो आत्मा में, परमात्मा में जो विश्रांति मिली, अब तो कोई इच्छा नहीं, रुचि नहीं। फिर भी जैसे ध्रुव अटल पदवी के लिए बैठा था भजन करने, तो अटल पदवी मिली और ज्ञान भी मिला। ऐसे ही करकटी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जो पातकी लोग हैं, प्रजा को सताते हैं, उन्हीं का भोजन करना, पापियों का नाश होना ठीक है, क्योंकि वो पाप से बचेंगे। और गुणवान को कभी न खाना अपने भोजन में। करकटी वरदान लेकर विचरण करती करती श्रीनगर के जंगल में घूम रही थी और नगर का राजा, उसका मंत्री रात्रि को वीर यात्रा पे निकले थे। करकटी ने विराट रूप धारण करके, खतरनाक भयानक रूप धारण करके कि इस समय आप दोनों मेरे लिए भोजन आए हो, मैं तुमको खा जाऊंगी। निशाचर लोग पहले डराते और बाद में अटैक करते हैं, और कायर लोग छुप के अटैक करते हैं। वीर लोग आमने सामने तिथि तारीख नक्की करके फिर युद्ध करते हैं। तो ये कायर नहीं थी,
कर्कटी राक्षसी थी। इसके लिए दो राजा और मंत्री को खा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे बिल्ली के लिए चूहे कठिन है, भागते दौड़ते चूहे थोड़े कठिन भी है, इसके लिए वो राजा और मंत्री इतने कठिन नहीं थे। फिर भी समाधि करके इसका हृदय स्वच्छ हुआ था। आहार तो इसका मांस था, शिकार आहार था राक्षसी का। वे जानती थी कि गुणवान की सेवा करनी चाहिए और दुष्टों को ही आहार में लेना चाहिए। अगर ये अज्ञानी है तो इनको भोजन करना हितकारी हो जाएगा। मूर्ख है, अज्ञानी है, दुर्गुणी है। तो अगर गुणवान है, ज्ञानवान है तो इनका पूजन और संग सत्संग करना हितकारी होगा। कर्कटी को ध्यान समाधि खूब लगी, इसलिए उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि बहुत ऊंचाई पर पहुंची थी। कर्कटी ने पूछा कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म वस्तु है जो इंद्रियां मन से पार है? ऐसी कौन सी चीज है जो सारे ब्रह्मांडों को व्याप रही है और छोटे से छोटे वस्तु में है? ऐसा कौन सा चिदणु है जो सूर्य को प्रकाशित करता है, चंद्रमा को प्रकाशित करता है? ऐसा कौन सा चिदणु है जो सुख में और दुख में एक रचता है? ऐसा कौन सा चिदणु है कि जो अंधकार को और प्रकाश को भी प्रकाशित करता है? अंधकार है फिर भी वो देखता है कि अंधकार है, और प्रकाश है उसको भी देखता है, अस्थि को भी देखता है और नास्ति को भी देखता है। ऐसा कौन सा चिदणु है? हे और उपाधि से रहित मति को भी देखता है और हे उपाधि सहित वाली मति को भी देखता है। ऐसा कौन सा चिदणु है कि जिसको पाए बिना सम्राट भी कंगाल रह जाते हैं और जिसको पाने से कंगाल भी सम्राटों से पूजे जाते हैं? ऐसा कौन सा चिद अणु है? ऐसा कौन सा चिदणु कि जिसको पाने के बिना सब कुछ करा व्यर्थ है और जिसको पाने से लगता है कि मैंने कुछ पाया ही नहीं? ऐसा कौन सा सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, चिदणु है, जिससे आदि व्याधि उपाधि प्रकाशित होती है लेकिन आदि व्याधि उपाधि उसे चौंकती नहीं? ऐसा कौन सा चिदणु है जो रोम रोम में रम रहा है? रामानंदी उसे राम कहते हैं, शैव से शिव कहते हैं, वैष्णव से विष्णु कहते हैं, खुदावासी उसे खुदा कहते हैं, देवी को मानने वाले उसे देव कहते हैं। ऐसा कौन सा चिदणु है कि तुम्हारे हमारे सब के हृदय में है और तुम्हारे हमारे न होने पर भी वो है? ऐसा कौन सा चिदणु है? इस प्रकार भिन्न भिन्न ढंग से उसी परमात्मा के विषय में कर्कटी ने प्रश्न पूछा है। जो लोग मन माना भजन करना चाहते हैं अथवा मन माना किसी रिधम में चलते रहते हैं, उसको एक जन्म तो क्या कई जन्म भी कम पड़ेंगे ईश्वर प्राप्ति में। जो शास्त्र अनुकूल और आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के ज्ञान के अनुकूल साधन करेगा उसके लिए तो कुछ ही समय बहुत हो जाता है। जैसे सुखदेव जी के लिए 21 दिन बहुत हो गए, परीक्षित के लिए 7 दिन बहुत हो गए, महावीर के लिए 12 वर्ष बहुत हो गए, बुद्ध के लिए 7 वर्ष बहुत हो गए, किसी के लिए 40 दिन बहुत हो जाते हैं। अगर सतगुरु मिले और अपना संयम सदाचार तत्परता हो, ऐसी सूक्ष्म बात विचारने की हो, लगन हो, उस वीर यात्रा को निकले हुए राजा और मंत्री